सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है हमारे अनन्या रोनियर चैनल पे। तो गाइस आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले इस वीडियो में, जो चैप्टर नेम में हमारा लाइट, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो जाकर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पर एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और लाइट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज लाइट एंड, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रकाश क्या है और ये कैसे गमन करता है। तो आपको पता होगा कि जो प्रकाश होता है वो स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। कौन सी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में वो गमन करता है। और एक प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा तथा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऊर्जा तथा चलता ही रहता है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा कि ऊर्जा तथा सरल रेखा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा हमारी प्रकाश की चाल होती है वो एयर में होती है, और जिसम निर्वात में भी होती है, और सबसे कम होती है ठोस में, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, लेकिन उससे भी कम होती है हमारे हीरा में, जिसे हम डायमंड कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा इसमें, हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम सबसे अधिक होती है। अभी मैंने बताया जो अधिक होती है वो हमारे एयर में होती है, जबकि हवा में होती है। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। तो अप्रदीप्त मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ उसे क्या कहते हैं। वो उसे कहते हैं जो वो प्रकाश खुद का नहीं होता है, वो किसी पे डिपेंड रहता है, मतलब कि दूसरे प्रकाश पे डिपेंड रहता है। एक होता है प्रदीप्त। प्रदीप्त उसे कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा का वो डिपेंड रहता है, वो प्रकाश उसका खुद का नहीं होता, वो दूसरे प्रकाश पे डिपेंड रहता है। इसलिए यहाँ पे मैं ऑप्शन देखना चाहूँगी, सूर्य होगा तो ये करेक्ट नहीं होगा। जलती मुंबई का भी खुद का होता है, बल्ब का भी खुद का होता है। राइट आंसर हमारा चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन का सही व्याख्या करता है। तो इसमें दो नियम होते हैं। एक होता है कि परावर्तन और अपवर्तन और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। एक कहता है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। राइट आंसर हमारा चला जाएगा सी, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो हम पर्दे पे प्राप्त करते हैं तो इसमें हम वास्तविक करते हैं, आभासी नहीं करते हैं, ना दोनों नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी है जो मैं आपको सॉल्व कर, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। आपको एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। लिखा है एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए आपको। मैं फॉर्मूला प्रीवियस ईयर वीडियो में भी बता चुकी, जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताना कोशिश करती हूँ, ठीक है। P इक्वल टू होता है 1/f, और 1/f जो होता है वो मीटर में होता है। कितने होता है? मीटर में। ये ऑप्शन में सेंटीमीटर रहना चाहिए, मीटर नहीं रहना चाहिए। ये ऑप्शन में हमारे मीटर गलत टाइपिंग हुई है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताई हूँ कि P इक्वल टू होता है 1/f, जो कि ये मीटर में होता है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कितना दिया है? -5। अगर इसे हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगा तो ये -20 डायोप्टर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। तो वो उसका आवर्धन का मान होता है 1 से कम होता है उत्तल के लिए। अगर अवतल पूछे तो 1 से अधिक होता है, और समतल पूछे तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें F इक्वल टू पता होता है कि इसका
r/2 होता है। तो r हमारा कितना दिया है, 30 दिया है, और सेंटीमीटर में दिया है, ये 2 हम कर लेंगे, तो 2 और 15 दूनी 30 हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही दिया है, तो राइट आंसर हमारा 15 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीनेट में। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या के असंबंध, मतलब संबंध बताना है एफ और आर के बीच, फोकस और त्रिज्या के बीच। तो इसका हो जाएगा r = 2f। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा। ठीक है, देखो लाइट का हर एक चैप्टर जो जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मतलब ये सोच लो कि ये 1 शॉर्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, पूरा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन लाइट से बन सकता है वो मैं उठाकर पूरा लाई हूँ। तो 1 शॉर्ट वीडियो ये हो सकता है, इसलिए फोकस करना। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए कौन सा सही है, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये बीच में मोटा होता है, जबकि जो अरिया होता है वो पतला होता है। तो देखा, ये बीच में मोटा होता है हाँ, और किनारों पर पतला होता है हाँ। तो दोनों सही है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, नहीं, सीधी निकल जाती है, नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर है, मतलब कि अभिलंब से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो हमें पता है जो अवतल की फोकस दूरी वो माइनस में होती है, या फोकस पूछ ले या v का मान या u का मान पूछ ले तो ये हमारे माइनस में ही होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, मतलब कि नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान है। तो हमें पता है कि साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो यूज़ फॉर सेविंग, मतलब जो हम सेविंग पे जो दर्पण यूज करते हैं, तो हमको पता है कि अवतल दर्पण पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल हमारा राइट आंसर हो जाने वाले हैं, दोनों नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है दिया हुआ है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल पे छोटा इमेज बनता है, तो ये बड़ा वाला तो काट दो पहले, तो और वास्तविक तो बनेगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आभासी। तो राइट आंसर हमारा ए चला जाएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि साइन आई = साइन आर होता है, या साइन आई बाई साइन आर होता है, और एक होता है कि परावर्तन, अपवर्तन और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हमारा 2 हो जाने वाला है। ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता। तो लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। तो जल में हम देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, प्लास्टिक में देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं देख सकते हैं, मिट्टी में तो कवर अप हो जाएगा पूरा। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है हुई किरण मोड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर नहीं होगी, अभिलंब के साथ भी नहीं होगी। तो राइट आंसर हमारा लगा चला जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कहता है कि आकाश का रंग नीला की परिघटना क्या दिखाई देता है, मतलब कारण क्या है कि वो आकाश का नीला दिखाई देता है। तो ये हमारा परिकिरण के कारण ही होता है। दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, लिखा है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, किस दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाली है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो हमें पता है कि समतल दर्पण पे जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज सेम डिस्टेंस सब बनता है, तो उल्टा नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, वास्तविक नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। होप आपको और पूरे क्वेश्चन समझ में आए हों, और जितने इंपॉर्टेंट हो सके मैं पूरा लाइट चैप्टर से लाई हूँ, और 23 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराने। 1 शॉर्ट वीडियो ये हुआ है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन को ऑन रखो कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।